परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम ब्रह्म नमो अरहंताणम। ओम ब्रह्म नमो सिद्धाणम। ओम ब्रह्म नमो आयर्याणम। ओम ब्रह्म नमो वज्झायाणम। ओम ब्रह्म नमो लोये सब्बसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। एषो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज कुछ शब्दों की सिद्धि ग्रुप में भेजी थी, उसको शेयर करता हूँ। सबसे पहला शब्द है क्षयः। क्षयः का पो बन रहा है और ये इसमें जो 26 नंबर का सूत्र है वह लग रहा है। क्षः खः क्वचितु छ जाऊ। तो क्ष को ख होता है और किसी किसी शब्द में क्ष का छ और ज भी होता है। तो क्षः खः क्वचितु छ जाऊ का अर्थ है कि क्ष जो कि संयुक्त अक्षर है हलंत क और मूर्धन्य श को मिलकर के बनता है, उसकी जगह पर प्राकृत में ख हो सकता है और कभी कभी छ और ज भी होता है। तो क्षय क्षय का हमने जो है वर्ण विन्यास करके देखा तो ये है हलंत क प्लस हलंत मूर्धन्य श प्लस अ प्लस हलंत य प्लस अह। तो इसमें श का ख बना दिया गया इस सूत्र के द्वारा, 26 नंबर के सूत्र के द्वारा। तो जहाँ क्ष है वहां पर ख लिखा जा सकता है। हलंत ख प्लस अ हो गया प्लस हलंत य प्लस अह। अब इस हलंत य का कग चज तद पय वाम प्रायो लुक से लोप हो गया और बाद में जो अह विसर्ग बचा था उसका अतः शेरडोह से ओ बन गया। इस प्रकार सबको मिलाने से खहो शब्द सिद्ध होता है। अगला शब्द है क्षीणम। क्षीणम क्षीणम के 3 रूप बनते हैं। यहाँ पर क्ष की जगह पे ख भी हो सकता है, छ भी हो सकता है और ज भी हो सकता है।
तो इसका वर्ण विन्यास करके हमने लिखा हलंत क प्लस श प्लस हल हलंत क प्लस हलंत श प्लस ई प्लस हलंत ण प्लस अ प्लस हलंत म। अब क्ष की जगह पर सीधा सीधा ख हलंत आ गया, क्षः खः क्वचितु छ जाऊ सूत्र से, और हलंत ख प्लस दीर्घ ई प्लस ण हलंत प्लस अ प्लस हलंत म। अब मोनुस्वार से हलंत म का जो है अनुस्वार बन गया, और फिर सबको जोड़ने पर बन गया क्षीणम। और अगर हलंत ख की जगह पे हलंत छ लाएंगे तो क्षीणम बनेगा, और उसकी जगह हलंत छ की जगह हलंत ज लगा दिया तो जीणम बन जाएगा। तो इस प्रकार यह विकल्प से क्षीणम का क्षीणम भी हो सकता है, क्षीणम भी हो सकता है, और जीणम भी हो सकता है। अगला शब्द है वृषभ। वृषभ का वर्ण विन्यास अलग अलग करके सभी वर्णों को लिखा तो हलंत व प्लस री प्लस हलंत मूर्धन्य श प्लस अ प्लस हलंत भ प्लस अह विसर्ग के साथ अ। अब इसमें सूत्र लगा 27 नंबर का, वृषभे वा वा, वृषभे वा वा। तो यह सूत्र बताता है कि वृषभ शब्द में रही हुई री का विकल्प से व हलंत व के साथ उ हो जाता है। तो री जो व्री है उसका उ बन गया, तो हलंत व प्लस री जो था उसकी जगह पे सीधे सीधे उ लगा दिया गया, प्लस हलंत मूर्धन्य श है प्लस अ है प्लस हलंत भ है प्लस अह है। अब यहाँ पर श सोह सह सूत्र लगाया गया, तो मूर्धन्य श की जगह पे दंत्य स आ गया अगले स्टेप में। तो उ प्लस दंत्य स हलंत प्लस अ प्लस हलंत भ प्लस अह। अब अगले स्टेप में हलंत भ का हलंत ह बनाया गया खग थद भाम सूत्र से। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया उ प्लस हलंत स प्लस अ प्लस हलंत ह प्लस अह। उसमें अतः सिरडोह सूत्र लगाया गया तो अह का ओ हो गया, और फिर सबको जोड़ दिया गया तो उसहो उसहो शब्द सिद्ध होता है। तो वृषभ का उसहो प्राकृत में शब्द बना। अगला शब्द है पुष्पम। पुष्पम का भी वर्ण विन्यास करके विच्छेद करके लिखा, तो हलंत प प्लस उ प्लस हलंत मूर्धन्य श प्लस हलंत प प्लस अ प्लस हलंत म। इसमें 28 नंबर का सूत्र लगा स्प स्पयोह फह। तो जहां पर स्प है या स्प है वहां पर फ आ जाता है। तो पहली स्टेप में स्प की जगह पर फ ले आए, तो हलंत प प्लस उ प्लस हलंत फ प्लस अ प्लस हलंत म। अब जो स्प था उसका फ बना, तो वहां पर अनादो शेष आदेशी और द्वित्वम से फ का द्वित्व हुआ, तो एक हलंत प एक्स्ट्रा आ गया नेक्स्ट स्टेप में। तो हलंत प प्लस उ प्लस हलंत प प्लस हलंत फ प्लस अ प्लस हलंत म। अगले स्टेप में हलंत म का मनुस्वार सूत्र से, हाँ कुछ बोलना है? हलंत म से हलंत म पर मनुस्वार सूत्र लगा तो वो अनुस्वार बन गया। तो हलंत प प्लस उ प्लस हलंत प प्लस हलंत फ प्लस अम
ऐसे बन गया और सबको जोड़ा गया तो पुप्पम शब्द सिद्ध हुआ। पुष्पम का पुप्पम। फिर आता है स्पंदनम। स्पंदनम का वर्ण विन्यास करके लिखा तो हलंत स प्लस हलंत प प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। तो सबसे पहले सूत्र लगा 28 नंबर का स्प स्पयोह फह। तो स्पंदनम में जो स्प था उसकी जगह पर फ आ गया। हलंत फ प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। अब यहाँ पर नोनः सूत्र लगा तो अब यहाँ पर दो न है, हलंत न दो हैं। अब ये सूत्र संयुक्त को नहीं लगा, जहां पर असंयुक्त था वहां लगा, क्योंकि नोनः सूत्र की कंडीशन है कि आदि में ना हो और संयुक्त में ना हो, तब नोनः सूत्र लगता है। स्वर से परे अनादि और अयुक्त असंयुक्त न को ना होता है। तो इसमें जो सेकंड टाइम, सेकंड दूसरी बार में न है, ये न उसको ना हुआ है। पहली बार जो न आया है वो हलंत द के साथ संयुक्त है, इसलिए वहां पर नो ना नहीं लगा। तो इस अगले स्टेप में हुआ हलंत फ प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। अगले स्टेप में मोनुस्वार से हलंत म का अनुस्वार बन गया और फिर सबको जोड़ा गया। हलंत फ प्लस अ प्लस हलंत न प्लस हलंत द प्लस अ प्लस हलंत न प्लस अम, इन सबको जोड़ देने से स्पंदनम करके शब्द बना प्राकृत में। स्पंदनम का हो गया फंदनम। तो आज की ये शब्द सिद्धि पूरी हुई। अब आज एक संस्कृत संस्कृत का एक चैप्टर ले लेते हैं, तो वो स्क्रीन में शेयर करता हूँ। संस्कृत का पहला चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। अब चैप्टर 2 लेते हैं। सेकंड चैप्टर में, पहले चैप्टर में हमने अहम और आवाम, नहीं पहले चैप्टर में हमने सह ते भवान भवंतो इन सब के बारे में पढ़ा था, यानी थर्ड पर्सन। इन शब्दों को, इन सर्वनाम के शब्दों को हमने पढ़ा था। सह पठती, वे दो पढ़ते हैं। ताऊ पठतः, वे सब पढ़ते हैं। ते पठंती। तो इस प्रकार से हमने सह और ताऊ को पढ़ा था। सह ताऊ ते भवती आदि को पढ़ा था। और आपको पता ही है कि ये प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के लिए प्रयोग में आते हैं। अब दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। त्वम युवाम यूयम। त्वम यानी एक वचन तुम के लिए प्रयोग में आता है। युवाम तुम दोनों के लिए प्रयोग में आता है। और यूयम बहुवचन के लिए है, तुम सबके लिए प्रयोग में आता है। तो एक वचन में त्वम कहेंगे, द्विवचन में युवाम कहेंगे और बहुवचन में यूयम कहेंगे। ये तीनों सर्वनाम हैं। फलम नपुंसकलिंग का प्रयोग है। पुस्तकम
ये भी नपुंसकलिंग का प्रयोग है। पुष्पम नपुंसकलिंग का प्रयोग है। तो फलम का अर्थ है फल, पुस्तकम का अर्थ है पुस्तक, पुष्पम का अर्थ है फूल, पत्रम चिट्ठी या पत्ता, दोनों के लिए पत्रम का शब्द का संस्कृत में प्रयोग होता है। चिट्ठी जो लिखी जाती है, और पेड़ का पत्ता है उसको भी पत्रम ही कहा जाता है। भोजनम भोजन के लिए है, जलम जल के लिए है, राज्यम राज्य के लिए है। ये सारे नपुंसकलिंग के प्रयोग हैं। सत्यम सत्य के लिए, ग्रहम घर के लिए, वनम वन के लिए। फिर रक्ष, ये धातु है, रक्षा करना। वद बोलना, वद भी धातु है। वदति वदतः वदंती, इस प्रकार से। रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, इस प्रकार से। पच पकाने के अर्थ में है, पचती पचतः पचंती। पत गिरने के अर्थ में है, पतति पततः पतंती। तो ये सब क्रियाएं हैं जो कि इन धातु शब्दों से बनती है। पत धातु से पतति पततः पतंती क्रिया बनेगी। नम नमस्कार करना, नमति नमतः नमंती। अब आपको ये सिंबल तो मालूम ही होंगे कि क जो है वो लिखा जाता है सर्वनाम के लिए, फिर ख जो है संज्ञा के लिए है। वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जब फर्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था। क संज्ञा या सर्वनाम के लिए है। ख धातु या क्रिया शब्द के लिए है। तो क में संज्ञा भी आ सकती है, सर्वनाम भी आ सकता है। ख में धातु या क्रिया शब्द आएंगे, ग में अव्यय या क्रिया विशेषण आएंगे, और घ में विशेषण शब्द आएंगे। तो यहाँ पर चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि त्वम युवाम यूयम ये सर्वनाम है। ये इसी फलम में से क लेकर। ख क्यों कह रहे हैं सर, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ कृपया बोले, एक बार क्या आपने चीज? ये बोले ना, क में संज्ञा आएगा, ख में ये आएगा, मतलब क में हाँ, संज्ञा का मतलब क्या है? नहीं नहीं, ये खाली एक सिंबलिक है। सिंबल, क्योंकि इस पुस्तक के लिए कुछ सिंबल, मतलब संकेत इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। शब्दकोश के लिए ये संकेत स्मरण कर लें। तो इन्होंने खाली अच्छा संकेत हमको दिए कि वो जब क लिखेंगे ना, तो उसके बाद में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क लिखा, उसके बाद सह ताऊ ते भवान। अच्छा। ठीक है ना? हाँ 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 और हाँ, जब वो, बराबर बराबर सर। ठीक है ना, तो संज्ञा हाँ और बराबर। सर्वनाम, उसके लिए वो हाँ क लिखते हैं, ताकि अपने को संकेत मिल जाता है कि यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम लिखा हुआ है। अब अच्छा, मतलब हाँ हाँ, वो दे कैन के से कि जो ओनली फॉर सिंबल, सिंबल के लिए है। हाँ, संकेत दिया हमको। अब वो यहाँ पर ये लिख सकता था कि ये धातु है। ख जो है वो ख लिखा, ताकि क्या संक्षेप में लिख दिया जाए। खाली हमारे को हाँ संकेत दे दिया कि ख लिख करके वो क्या कहना चाहता है। तो हाँ उसने बताया कि ख लिख करके वो धातु या क्रिया शब्द को बताना चाहता है। तो बार बार बराबर। धातु या क्रिया लिखने की बजाय उसने सिर्फ ख लिख दिया ब्रैकेट में। तो सब चैप्टर में वो ये संकेत फॉलो करता है। वो पहले चैप्टर से लेकर के इसमें मुझे लगता है शायद 50 चैप्टर होंगे, तो सब में ये संकेत का सिस्टम उसने फॉलो किया है। तो यहाँ पर ख के बाद आया रक्ष, तो ये धातुएं शुरू हो गई। ख लिखा, उसके बाद सब धातुएं हैं। रक्ष वध पच पथ नम, ये सब धातुएं हैं। फिर ग, ग से उसने क्या बताया था? अव्यय। ग से ग से अव्यय या क्रिया विशेषण। तो अव्यय वो शब्द हैं जो कि उनका रूप बदलता नहीं है। किसी भी लिंग और किसी भी वचन में उसका लिंग, ये रूप नहीं बदलेगा। यानी अद्य जो है वो त्वम के साथ प्रयोग करोगे तो भी वही रहेगा, स के साथ प्रयोग करेंगे तो भी वही रहेगा, और अहम के साथ प्रयोग करेंगे तो भी वही रहेगा। अद्य का अर्थ है आज। तो ये अव्यय हैं। संप्रति यानी अब, इदानीम यानी अब, अधुना यानी अब, यदा यानी जब, तदा यानी तब, और कदा यानी कब। तो प्रश्नवाचक रहेगा तो कदा आएगा, कदा यानी कब। अब ये सूचना है कि क फल
और वन, फल से लेकर के वन जो है, उनके रूप इस प्रकार से चलते हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग है। फलम फले फलानी, तो प्रथमा और द्वितीय का सेम रूप बनता है, और उसके आगे राम शब्द की तरह चलते हैं। तो इन्होंने बताया कि फल से लेकर वन तक ऊपर जो भी शब्द दिए हैं, यहाँ पर फलम, फल, पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, भोजनम, जलम, फिर राज्यम, सत्यम, ग्रहम और वनम, इन सब शब्दों के रूप सेम हैं, सब एक ही रूप से चलते हैं। जैसे फलम फले फलानी, तो राज्यम राज्य राज्यानि, इस प्रकार से सत्यम सत्ये सत्यानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इस प्रकार से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति इनकी बनती है नपुंसक लिंग की। और उसके आगे फिर जो तृतीया विभक्ति से आगे के रूप में है, वे राम शब्द की तरह ही चलते हैं। तो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय खाली डिफरेंट है, तृतीया के आगे राम शब्द की तरह चलता है। फिर रक्ष और नम भवतीवत, यानी जिस प्रकार से भवती के रूप चलते हैं, उसी प्रकार से रक्ष से लेकर नम तक के रूप चलेंगे। यानी रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, जैसे भवती भवतः भवंती होता है। फिर वद का वदति वदतः वदंती बोलने के लिए है, पच का पचती पचतः पचंती, पत गिरने के लिए पतति पततः पतंती, नम नमस्कार करने के लिए नमति नमतः नमंती, इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। तो अब यहाँ पर इन्होंने रूप कैसे बनाने हैं वो बताया है। फलम फले फलानी, संक्षिप्त रूप पीछे दे दिया, अम ए आनी, इस प्रकार से अम ए आनी शब्द के पीछे जुड़ने से फलम फले फलानी बन जाता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, परंतु पुष्प और पत्र में आनी के स्थान पर आनी लगेगा, पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पत्रम पत्रे पत्राणी। इसका नियम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि न से अणा कब हो जाता है संस्कृत में, उसका नियम है। तो वो आपको अगली क्लास में उसका सूत्र दे देंगे। भू धातु जो है लट लकार मध्यम पुरुष, भवती भवता भवंती भवसी भवता भवथा, तो मध्यम पुरुष के लिए भवसी भवतः भवथा का प्रयोग होता है। यानी त्वम के साथ भवसी, युवाम के साथ भवथः, युयम के साथ भवथ, इस प्रकार से प्रयोग होता है। सह के साथ पतति होता था, यानी वह गिरता है, तो त्वम के साथ पतसी हो जाएगा, त्वम पतसी यानी तुम गिरते हो, युवम पतथ यानी कि तुम दोनों गिरते हो, युयम पतथ यानी तुम सब गिरते हो। इस प्रकार से संस्कृत के वाक्य बनते हैं। उसमें हमें विभक्ति और वचन का ध्यान रखना होता है, कौन सा पुरुष है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में भवसी बनता है, मध्यम पुरुष द्विवचन में भवथः, मध्यम पुरुष बहुवचन में भवथ। तो रक्ष आदि के रूप इसी प्रकार चलेंगे, जैसे रक्षसी, रक्षथ, रक्षथ, वदसी, वदथः, वदथ, पचसी, पचथः, पचथ, पतसी, पतथः, पतथ, नमसी, नमथः, नमथ। तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, तीन या अधिक के लिए बहुवचन इनका प्रयोग होता है। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में वे के लिए वह या वे दोनों या वे सब, मध्यम पुरुष अर्थात तू तुम दोनों या तुम सब, तो ये मध्यम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब, ये आप याद रख सकते हैं, बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा।
संस्कृत में संबोधन के साथ 8 विभक्तियां होती हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है। उसके नाम और चिन्ह भी पढ़े हैं, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण ने या से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में और पर, संबोधन हे, अये, भो, ये सब संबोधन है। किसी को हे राम करके बुला सकते हैं, हे राम ऐसा करके बुला सकते हैं, भो राम ऐसा करके भी बुला सकते हैं। नियम 7, अच हीनम परेण संयोज्यम। हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है, यह नियम ऐच्छिक है। जैसे त्वम अध्य, यानी जो हलंत है, त्वम में म हलंत है, अगर उसके आगे अध्य आया तो हलंत म और अ जुड़ जाता है और त्वमध्य ऐसे बन जाता है, त्वमध्य। यूयम इदानिम, यूयम और इदानिम, इसमें यूयम का हलंत म और ये इदानिम का ई दोनों मिलकर के यूयम इदानिम हो गया। तो जब भक्तामर आप बोलते हैं तो इस प्रकार का जो जुड़ाव है बहुत बार आप देखेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। तो इसमें भक्तामर में इस प्रकार कई जगह पर आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा। और भी हम उदाहरण लेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास, उदाहरण वाक्य पहले दिए हैं, फिर अभ्यास दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर के भी हमने उदाहरण वाक्य किए थे और आगे के अभ्यास नहीं किए हैं, वो जैसे ही समय मिलेगा तब करेंगे। अब यहाँ पर उदाहरण वाक्य तू कहता है, तो त्वम वदसी हमने प्रयोग पहले भी करके देखा कि त्वम के साथ वदसी लगेगा। तुम दोनों कहते हो तो युवाम लगेगा और वदत्थः हो जाएगा। तुम लोग सबके लिए आया, बहुवचन के लिए, तो तुम लोग कहते हो आया, तो वहां पर यूयम लगेगा और वदत्थ लगेगा। तो क्रिया का जो बहुवचन पुरुष बहुवचन है मध्यम पुरुष के लिए वो लगेगा यूयम वदत्थ। त्वम ईश्वरम नमसि, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। युवाम भोजनम पचतः, तो मध्यम पुरुष में द्विवचन का प्रयोग है, तुम दोनों भोजन पचाते हो, भोजन पकाते हो, सॉरी। पच का अर्थ पकाना होता है, पच यानी पकाना। युवाम भोजनम पचतः, तुम दोनों भोजन पकाते हो। यूयम पुस्तकानि पठथ, यानी तुम सब पुस्तकों को पढ़ते हो। त्वम अद्य पुस्तकम पठसी, त्वम अद्य, इसको अलग अलग करना है तो त्वम और अद्य ऐसे कर सकते हैं। त्वम अद्य पुस्तकम पठसी, यानी तुम, अद्य यानी अभी, पुस्तक को पढ़ते हो। अद्य हमने यहाँ पर पढ़ा था, अद्य का मतलब है आज, तो तुम आज पुस्तक को पढ़ते हो। यदा यूयम गच्छथ तदा सह पत्रम लिखति, यदा यानी जब, यूयम यानी त्वम, युवाम यूयम यानी तुम सब, जाते हो जब तुम सब जाते हो, तदा सह पत्रम लिखति, तब वह पत्र लिखता है। सह के साथ लिखती का प्रयोग हुआ है क्योंकि प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आई है, यहाँ पर प्रयोग में आई है। तो प्रथम पुरुष कहें या अन्य पुरुष कहें, यदा यूयम गच्छथ तदा सह पत्रम लिखति, जब तुम सब जाते हो तब वह पत्र लिखता है। तो यदा का हमने यहाँ पर पढ़ा था, यदा यानी जब,
तदा यानी तब और कदा यानी कब। तो आगे पढ़ते हैं। तुम राज्यम रक्षसी, तुम राज्य की रक्षा करते हो। यूयम पुष्पाणि रक्षथ, तुम सब फूलों की रक्षा करते हो। त्वम गृहं गच्छसि, तुम घर जाते हो। तू पढ़ता है। अब हमको वाक्य बनाना है। तू पढ़ता है। त्वम, अब त्वम के साथ पठसी का प्रयोग होगा। तुम, तू पढ़ता है। त्वम पठसी, तू पत्र लिखता है। त्वम पत्रम लिखसी, क्योंकि एक वचन है तो लिखती, लिखतः लिखन्ति, लिखसी, लिखतः लिखथ, लिखामि लिखावः लिखामः। तो त्वम पत्रम लिखसी, तू भोजन पकाता है। त्वम भोजनम पचसी। ठीक है, कैसे हम वाक्य बना रहे हैं। तू की जगह त्वम का प्रयोग हुआ, भोजन की जगह भोजनम का प्रयोग हुआ, और पकाता है तो क्रिया यहाँ पर लगेगी पच, पकाने के लिए, और उसका त्वम के साथ रूप बनेगा पचसी। इस प्रकार से हम सरल सरल वाक्य बना सकते हैं। तू राज्य की रक्षा करता है। त्वम राज्यम रक्षसी। तू फल की रक्षा करता है, तो हमने पहले देखा था ना ऊपर में। यूयम पुष्पाणि रक्षथ, तो यहाँ पर तू के लिए त्वम आ जाएगा। फल एक वचन है तो फलम आ जाएगा। त्वम फलम रक्षसी, एक वचन का प्रयोग हुआ, क्रिया में भी एक वचन लग गया। तू सत्य बोलता है। त्वम सत्यम वदसी, बोलने के लिए वद धातु है। तू का त्वम हुआ सत्यम, और क्योंकि मध्यम पुरुष है इसलिए एक वचन के साथ वदसी आ गया। त्वम सत्यम वदसी। तू घर जाता है। त्वम गृहं गच्छसि, वो तो ऊपर भी लिखा है 11 नंबर, और यहाँ पर भी आ गया सेम। तू घर जाता है, त्वम गृहं गच्छसि। तो कई बार हम पाठ में ध्यान देंगे, पाठ में इधर उधर नजर दौड़ाएंगे, तो हमें अभ्यास का उत्तर वहां मिल जाएगा। तू असत्य बोलता है। त्वम असत्यम वदसी। तू राजा को प्रणाम करता है। त्वम, अभी राजा का नृप बोल सकते हैं। त्वम नृपम नमसी हो सकता है, प्रणमसी हो सकता है। तू यहाँ आता है। त्वम यहाँ यानी अत्र आता है। आगच्छसी, जाने के लिए गच्छसी होता है, आने के लिए आगच्छसी हो गया। तुम अत्र आगच्छसी, तू यहाँ आता है। अब तुम दोनों यहाँ आते हो तो युवाम बनेगा। युवाम अत्र आगच्छथः, क्योंकि द्विवचन आया है तो क्रिया का रूप भी बदल गया है। तुम दोनों कब भोजन बनाते हो, तो युवाम कदा भोजनम पचथः, इस प्रकार से बन जाएगा। कब के लिए कदा लग गया, तुम दोनों के लिए युवाम लग गया, भोजन का भोजनम, और बनाते हो क्योंकि द्विवचन है
मध्यम पुरुष है तो पच थह। त्वम, नहीं, युवान कदा भोजनम पच थह। तुम दोनों अब गांव जाते हो तो अब के लिए अध्य का प्रयोग हुआ था। तुम दोनों के लिए युवाम हो गया। युवाम अध्य ग्रामम गच्छथः। युवाम अद्य ग्रामम गच्छथः। गांव के लिए ग्राम शब्द होता है संस्कृत में। आप दोनों अब जा रहे हैं तो युवाम अद्य गच्छथः। युवाम अद्य गच्छथः। और भवन्तो, भवान भवन्तो भवन्तः। तो आप दोनों के लिए भवन्तो शब्द का भी प्रयोग होता है। तो भवन्तो अद्य गच्छतः, ये भी बन जाएगा एक रूप। अब इसमें ये नियम 3 बताया इन्होंने, भवन्तो गच्छतः। तो भवान शब्द के साथ जो है क्या रूप बनता है वो यहाँ पर 3 नंबर में पढ़े हैं आप। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक के लिए एक वचन, दो, नहीं ये वाला नहीं है, कौन सा था ये? नियम नंबर 3, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। नहीं ये नहीं था, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। हाँ, भवत। भवत शब्द के लिए बताया है कि भवत शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष ही आता है। तो और तीनों लिंगों में धातु का रूप भी वही रहता है। यानी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो ठीक है, पर भवत शब्द के साथ सदा, आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। तो इस कारण से वहां पर भवतः शब्द का प्रयोग हुआ है। जो 2 नंबर का ये हमने देखा यहाँ पर, भवंतो, तो भगवान के साथ जो धातु का रूप है वो गच्छतः ये आया, एक वचन का आया। मतलब आप दोनों जा रहे हैं, आप दोनों अब जा रहे हैं तो भवंतो के साथ गच्छतः हो गया। लेकिन अगर युवाम लिखते हैं हम, युवाम अध्य गच्छतः हो जाएगा। उसमें मध्यम पुरुष होने के कारण गच्छतः बना। लेकिन भगवान के लिए हमने नियम देखा कि उसमें ऐसा नहीं होता है। भगवत के लिए सदा प्रथम पुरुष आता है, ये बताया गया है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। दो पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते जो है, पत्र के लिए, पत्ते के लिए पत्रम आएगा शब्द। तो पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रे द्विवचन है तो पत्रे हो गया। गिर रहे हैं पतती, पततः पतंती इस रूप में आता है। तो पत पततः, पत्रे पततः, क्योंकि पत्रम पत्रे पत्राणी होता था तो पत्रे 2 पत्तों के लिए आया। और पतती के साथ पततः द्विवचन के लिए पततः होगा। तो पत्रे पततः, यानी 2 पत्ते गिर रहे हैं, इस प्रकार से हो जाएगा।
फिर 16 नंबर है, तुम लोग राज्य की रक्षा करते हो। तुम एक वचन के लिए है, युवाम द्विवचन के लिए है, यूयम तुम लोगों के लिए है यानी बहुवचन के लिए है। यूयम राज्यम रक्षथ, रक्षसी रक्षथ, रक्षथ बहुवचन के लिए रक्षथ बनेगा। तो यूयम राज्यम रक्षथ, तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो। यूयम ईश्वरम प्रणमथ, यूयम ईश्वरम प्रणमथ या नमथ, नमथ से नमस्कार, प्रणमथ से प्रणाम। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। फिर से यूयम पुस्तकम पठथ, अब तुम लोग हंसते हो। तो अब के लिए क्या है, फिर से चेक कर लेते हैं। यदा जब के लिए है, तदा तब के लिए है, कदा कब के लिए है, अधुना अब के लिए है, इदानीम भी अब के लिए है, संप्रति भी अब के लिए है। तो हम संप्रति का भी प्रयोग कर सकते हैं, इदानीम का भी प्रयोग कर सकते हैं और अधुना का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम अधुना का प्रयोग कर लेते हैं। अधुना तुम दोनों अब गांव जाते हो, नहीं, हम इसमें थे। अब तुम लोग हंसते हो, यहाँ पर थे हम। तुम लोग, हाँ, तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो। अधुना, अधुना यूयम हस थ, हस्ती हस्त हसंती। तो अधुना यूयम हस थ, ये रूप बनेगा। ऊपर 14 नंबर में आप दोनों अब जा रहे हैं, वहां पर भी अधुना लगाया जा सकता है, इदानीम लगाया जा सकता है। तो आप दोनों के लिए वहां पर भवन्तौ लग जाएगा, और भवन्तौ अधुना गच्छतः, इस प्रकार से वहां पर प्रयोग किया जा सकता है। अब तुम लोग हंसते हो, ये हो गया। तुम लोग पाठ पढ़ रहे हो। यूयम पाठम पठथः, सॉरी, यूयम पाठम पठथ, बहुवचन का प्रयोग है। तुम लोग पत्र लिखते हो। यूयम पत्रम लिखथ, लिखती लिखत लिखन्ति, लिखसी लिखथ लिखथ। तो यूयम पत्रम लिखथ, तुम सब आते हो। यूयम आगच्छथ। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर का चैप्टर हमने पढ़ा। और भी अभ्यास हैं इनमें आगे, उनको हम बाद में कर सकते हैं। अब थोड़ा हमारा जो उत्तराध्ययन का स्वाध्याय चल रहा था उसको ले लेते हैं। हमने इसमें 27वें श्लोक से आगे पढ़ना है, तो हम उसको लेते हैं और शेयर करते हैं स्क्रीन। सत्ताईस नंबर का श्लोक है, भैणियों में महाराय। तो हमने बहन के लिए वहिनी शब्द भी पहले पढ़ा है, और यहाँ पर भगिनी के लिए भैणी हो गया है। भगिनी में ग का लोप कर दिया, कगच तद पैवाम प्रायो लुक से, और ई बचा। तो भैणी नौना से न काना कर दिया, भगिनी का भैणी हो गया। भैणियों में महाराय, तो संस्कृत में भगिनियों में महाराज ऐसे बना। सगा जेठ कणित कणिथिगा, सगा यानी स्वका स्वयं
के जो सगे संबंधी हैं उनके लिए प्रयोग में आया। सगे का अर्थ ही हमारा होता है, हमारे से जिसका रिश्ता है। स्व का संस्कृत में जेठ कनिष्ठ गा। जेठ ज्येष्ठ के लिए है, कनिष्ठ कनिष्ठ के लिए है, यानी जो हमारी छोटी और बड़ी बहनें थी, हे महाराज, न ये दुखा विमोयंती, तो वे भी न च दुखाद विमोचयंती, यानी वो भी दुखों को मेरे दूर नहीं कर सकी। ऐसा मज्ज अनाहया, ऐसी मेरी अनाथता थी। तो अपनी अनाथता को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं राजा सैनिक के सामने। भार्या में महाराय, भार्या यानी पत्नी, भार्या में महाराज यानी मेरी पत्नी। भार्या का भार्या शब्द कैसे बनेगा, ये भी हमारे पास सूत्र हैं, आगे हम जब सूत्रों से शब्द सिद्धि करेंगे तो ये भी आएगा। तो मेरी पत्नी है महाराज, अनुरक्ता अनुवया, वो मेरे से अनुरक्त है, यानी मुझसे मुझे चाहती है। अनुवया, पतिव्रता के लिए अनुवया यहाँ पर प्रयोग में आया है। जैसे अनुवया यानी अनुव्रति भी होता है, यहाँ पतिव्रता के लिए प्रयोग में आया है। अनुरक्ता अनुवया अंशु पुण्य हिंग नयने हिंग, तो अंशु आंसू के लिए अश्रु का अंशु बना है। पुण्य हिंग यानी अश्रुपूर्ण, नयने हिंग यानी नयनों से। साथ में संस्कृत भी आप पढ़ सकते हैं, अश्रुपूर्णाभ्याम नयनाभ्याम, तो अश्रुपूरित नयनों के साथ। उरम में परिसंचयी, उरो में परिसंचती, उर यानी छाती, तो उसकी पत्नी उसके पास में बैठी है, अनाथी के पास में बैठी है, और अपने नयनों में आंसुओं को लाकर उसकी छाती पर वो आंसू टपक रहे हैं। तो वह बैठी बैठी दुख व्यक्त कर रही है, किस प्रकार से रो करके अपना दुख प्रकट कर रही है, क्योंकि उसका मेरे से बहुत प्रेम है और वो पतिव्रता है, इसलिए उसे बहुत दुख हो है, इतना दुख है कि वह आंसुओं से उसके को परिसिंचित कर रही है, भिगो रही है। अन्नम पाणम चढ़ाणम च, अन्नम यानी अन्न, पाणम यानी पान पीना, हणाणम यानी स्नान करना, गंध मल्ल विलेपनम, गंध मल्ल विलेपन यानी जो सुगंधित द्रव्य है उनका विलेपन। मई व सा बाला नोब भुंजई, यानी अन्न पान स्नान गंध विलेपन माला पहनना, ये सभी बातें मेरे से ज्ञात या अज्ञात रूप में वह इनका भोग नहीं कर रही है। सा बाला, सा बाला नव भुंजई, संस्कृत में अन्नम पानम होना चाहिए, यहाँ पान लिखा है। अन्नम पानम च स्नानम च गंध माल्य विलेपनम मया ज्ञातम ज्ञातम वा, ये ज्ञातम अज्ञातम वा, इसमें संधि हुई है, ज्ञातम और अज्ञातम, ज्ञातम प्लस अज्ञातम, तो ज्ञात या अज्ञात रूप में। नायम अनायम, नायम प्लस अनायम, मतलब मेरी जानकारी में या बिना जानकारी के। सा बाला नव भुंजई, यानी वह बाला इनका उपभोग या भोग नहीं कर रही है। इसका मतलब हुआ न तो वो अन्न खाती है, न पान यानी कोई पीने का कोई प्रयोग करती है, न वह स्नान कर रही है, न सुगंधित
द्रव्यों का विलेपन आदि का प्रयोग कर रही है, न माला पहनती है। तो इस प्रकार से वो मेरे से ज्ञात या अज्ञात रूप में इन प्रकार के भोगों को भोग नहीं कर रही है। क्षणमपि में महाराज, क्षणम अपि में महाराज, क्षणम और अपि एक क्षण के लिए भी है महाराज। पासाओ भी न फिट्टई, पासाओ यानी मेरे पास से, फिट्टई यानी दूर जाना। संस्कृत में पार्श्व तो पी न भ्रश्यति, पार्श्व यानी मेरे बाजू में से, वो एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती है। फिर भी न य दुखा विमोएई न च दुखाद विमोचयंती, फिर भी वो दुखों से मुझे मुक्त नहीं कर पाती। हम्म, यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ है, सॉरी। दुख से मुझे दूर नहीं कर पाती, दुखाद विमोचयति एक वचन का प्रयोग है। ऐसा मज्ज अनाह या, ऐसी इस प्रकार की मेरी अनाथता थी। तो हम एव माहंसु दुख माहु पुनो पुनो, वेणा अनुभवी जे संसारमी अनंत ये। तब तो हम एव माहंसु, उस समय तो यानी तब, अहमेव वोचम, संस्कृत में क्या लिखा है, अहम इवम वोचम, वोचम बोलने के लिए प्रयोग में आया है। अहम इव वोचम यानी मैंने इस प्रकार कहा, प्राकृत में आया है हम एवं एवं आहंसु, यानी मैंने इस प्रकार से कहा। दुख माहु पुनो पुनो, यानी इस प्रकार की वेदना मैंने संसार में अनंत बार भोगी है, पुनः पुनः भोगी है। दुख माहु पुनो पुनो, वेणा अनुभवी जे, वेदना के लिए वेणा हो गया, न का नोणह से अणा बन गया, द का लोप हुआ, कगचज तद पैवाम प्रायोलुक से, और बाद में अ बचा उसका, अवर्णो यह श्रुति से यह हो गया। तो वेणा अनुभवी जे, अनुभवितुम यानी वेदना का मैंने अनुभव किया। संसारम्य अनंत ये, यानी इस संसार में अनंत बार, पुनः पुनः मैंने इस प्रकार की वेदना और दुख का अनुभव किया है। तईम च जई मुच्चे जा, वेणा व्यूलो यो, खंतो दंतो निरारंभो पव्वये अणगार्यम। तो उस समय वे सोच लेते हैं, संयम च जई मुच्चे जा, सकृच्च यदि मुच्चे, वेदनाया विपुलाया इतः शांतो दांतो निरारंभ प्रव्रजेयम नगारितम, नगारितम, यानी इस वेदना से यदि मैं एक बार मुक्त हो जाऊं, विपुल वेदना, वेदना कैसी है, व्यूला, विपुल से व्यूला बना है, विपुला, विपुला या इतः, विपुला, विपुला से व्यूला बना, प का लोप हुआ और उ बन गया उसका। तो सईम च जई मुच्चे जा, यदि इस वेदना से मुक्त हो जाऊं, विपुल वेदना से मुक्त हो जाऊं, खंतो दंतो निरारंभो पव्वये अणगार्यम, यानी मैं शांत, क्षमाशील, दांत, इंद्रियों का दमन करने वाला दांत, निरारंभ बिना किसी आरंभ के यानी बिना किसी हिंसा वाला अहिंसक, पव्वये अणगार यानी मैं अणगार धर्म में दीक्षित हो जाऊं, पव्वये प्रव्रजित हो जाऊं। यदि ये श्लोक थोड़ा इस, वापस बताइए। हाँ सही नियम से वापस थोड़ा रिपीट कर। हाँ, संयम च जई मुच्चे जा,
सकृच यदि मुच्चे, मुच्चे यानी मुक्त हो जाऊं। यदि, जई का यदि हुआ है, जई में जो ज बना वो आदेर्य ज से, और द का लोप होकर के यदि का जई बना। सकृच, तो च है इसमें और सकृत है। अगर इस कृत वेदना से मैं मुक्त हो जाऊं, वेणा व्यूला यो, यो इतः है, यानी इस विपुल व्यूला विपुल वेदना से, वेणा यानी वेदना से, तो मैं खंतो दंतो निरारंभो पव्वये अणगार्यम, पव्वये यानी प्रव्रजित हो जाऊंगा। खंतो शांति से खंतो बनता है, तो शांति यानी क्षमा से है। दंतो दांत यानी इंद्रियों के दमन से है। निरारंभो यानी आरंभ से दूर हो जाऊं। आरंभ यानी अहिंसा से, हम आरंभ समारंभ कहते हैं, यानी जो हिंसा होती है उससे अहिंसक बन जाऊंगा। अणगार्यम, अणगार, जिसका गर नहीं होता वो अणगार है, ठीक है, यानी मैं अणगार बन जाऊंगा, दीक्षित हो जाऊंगा। तो यदि इस वेदना से मैं मुक्त हो जाऊं, इस विपुल वेदना से अगर मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो मैं क्षमाशील, इंद्रियों का दमन करने वाला, निरारंभी यानी अहिंसक, अणगार यानी बिना घर वाला बनकर प्रव्रजित हो जाऊंगा। एवं च चिंतइत्ताणं पशुत्तो मी नरा ही वा पर्यटन्ति ये राइये वेणा में खयम गया। तो एवं च चिंतयित्वा यानी ऐसा चिंतन करके, पसुप्तो, प्रसुप्तो यानी मैं सो गया, हे नराधीप, नराधीप से नराहिव बन गया है। पो वह से प का वह हुआ, खग थद भाम से ध का ह हुआ, तो नराहिवा, नराधिप से नराहिव हो गया। तो ऐसा चिंतन करके, हे नराधिप, हे राजन, मैं सो गया। पर्यटन्तिये राइये, परिवर्तमानायाम रात्रि, यानी रात्रि में परिवर्तन हो गया सब कुछ। वेदना में क्षयम गया, जो वेदना थी मेरी वो क्षयम हो गई, क्षय हो गई। वेदना में क्षयम गता, यानी जो मेरी वेदना थी वो क्षीण हो गई, समाप्त हो गई। तो ऐसे चिंतन करने से, ऐसे चिंतन मात्र से मुझे अच्छी नींद आ गई, मैं सो गया और रात्रि में सब परिवर्तन घटित हो गया। मेरी ये वेदना जो थी वो क्षीण हो गई। तो कल्ले प्रभायम्मी, दूसरे दिन प्रभात में, ततः कल्यः प्रभाते यानी दूसरे दिन प्रभात में, आपुचित, आपुचित, आपुच्छितान बंधवे, अप्रच्छय बांधवान, अप्रच्छ बांधवान यानी बंधुओं से पूछा, आज्ञा ली। खंतो दंतो निरारंभो पव्वयो अणगार्यम, यानी दूसरे दिन प्रभात में मैंने अपने बंधु बांधवों से पूछकर आज्ञा ली और मैं शांत दांत निरारंभी बन गया। शांत और का मतलब क्या है? शांत। शांत क्षमावान के लिए शांत है। ठीक है। हम्म। शांति मुक्ति, ये आता है ना, शांति और मुक्ति इस प्रकार से, और दांत हम्म। आता है इंद्रियों के दमन के लिए। हम्म। ततो हम ना हो जाओ अपनो ये परस्य सब्वे सिंह चैव भूयाणम तसाण थावराणय। तो ततो हम यानी तब मैं, ना हो जाओ नाथ बन गया, ततो अहम नाथो जातः यानी तब मैं नाथ बन गया। अपनो ये परस्य, ये अपना स्वयं की आत्मा का, आत्मस आत्मनश्च, और परस्य यानी परस्य, ये परस्य च यानी दूसरों का भी, स्वयं अपनी आत्मा का और दूसरों का मैं नाथ बन गया।
सब्बे सिंह चेव भूयाणम। सब शब्द सभी के लिए प्रयोग में आया है। सभी च इव भूयाणम, यानी जितने भी भूत हैं, जीव हैं, उन सबका मैं नाथ बन गया। भूयाणम जगई जहा, अर्थ वंदना में आता है ना, भूयाणम, तो सभी भूतों का, भूतानाम, सभी भूतों का, सभी जीवों का। तसाण थावराण य, तसाण यानी त्रस, थावराण यानी स्थावर, यानी सभी त्रस और स्थावर जीवों का मैं नाथ बन गया। क्यों? सबको मैंने अभयदान दे दिया। अपना स्वयं का भी नाथ बन गया, परस्य दूसरों का भी मैं नाथ बन गया। तो वो नाथ और अनाथ का फर्क जो है वो राजा को समझा रहे हैं। और समय पूरा हो गया है, तो आज यह पेज हमने कंप्लीट कर दिया। अगला पेज अगले स्वाध्याय में ले लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। कृतज्ञोऽस्मि ओम ह्रीं कृतज्ञोऽस्मि। नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्ब साहुणम्। ऐसो पंचन मुक्कारो सब्ब पाप पणासनो। मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्यां सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्यां सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण कर्या सरे चिंत्या काम। सरे चिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। मीटिंग एंड करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।